इसलिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन देश में सर्वदूर हो रहा है। मंडल स्तर पर यानी 12, 15, 20 गांवों का समूह, पुराने जमाने में सर्कल बोलते थे, उस स्तर पर सर्वत्र हिंदू एकत्रित आने वाले हैं। अब संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात है, लेकिन संघ को 100 साल हुए इसका कोई उत्सव नहीं करना है। वैसे तो कुछ नहीं करते, जिंदा रहते तो भी 100 साल हो जाते। 100 साल होने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अब 100 साल हो गए और संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, कश्मीर घाटी में जाए या मिजोरम में जाए, अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा 100 साल पूरे होंगे तो समाज में जाएंगे और समाज को कुछ बातें बतानी है। हम हिंदू समाज के लोग हिंदू के नाते विचार करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है अपने को, जैसा बांग्लादेश का आपने उल्लेख किया महाराज जी ने, घर के संस्कारों के बिगाड़ का माता जी ने उल्लेख किया। किसी भी क्षेत्र में विचार करें तो कोई ना कोई संकट दिखाई देता है और उसकी चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन संकटों की चर्चा करके फायदा तो कुछ नहीं। संकटों का हिसाब किताब ध्यान में आ गया, इतनी चर्चा कर ली तो पर्याप्त है। चर्चा तो उपायों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो संकट दिखते हैं आसपास, आपके व्यक्तिगत जीवन के हो या अपने राष्ट्रीय जीवन के हो, उन संकटों का उपाय अपने पास ही है। हम ठीक रहे कि किसी संकट की ये औकात नहीं है कि हमको लील जाए। इतनी चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, इतनी चेतना शक्ति हिंदू समाज में है। एक खरगोश सोया था जंगल में, तो ताड़ के पेड़ का सूखा पत्ता ऊपर से गिरा खड़क से। तो खरगोश डरपोक तो होता ही है, छोटा सा होता है, वो हड़बड़ा के उठा, भाग के छुप गया। थोड़ी मुंडी बाहर निकाल के देखता है तो कुछ नहीं, एक सूखा पत्ता खड़का। तो उसको ग्लानि हो गई, हे भगवान क्या तुमने मुझे ऐसा बनाया, छोटा सा, सबको डरना पड़ता है, मेरे मन का डर जाता नहीं। भगवान अरे कम से कम हाथी जैसा बड़ा शरीर तो देते, तो मैं किसी से नहीं डरता। अब भगवान सबकी सुनते हैं, उसकी भी सुन ली और तथास्तु कह दिया। तो खरगोश खरगोश ही रहा, लेकिन हाथी जितना मोटा हो गया। अब उसको आनंद हुआ कि चलो अब डरने की जरूरत नहीं। तालाब की तरफ निकला स्नान करने के लिए। तो मेंढकों ने कहा कि कौन से तालाब में जा रहे हो? वो नया तालाब जो कल दिखा हमने,
वहां मत जाओ, वो मगरमच्छ रहता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।